हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। इससे आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि होगा स्किनर्स थ्योरी पे बेस्ड। ठीक है, आज हम स्किनर्स थ्योरी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जिस भी तरह से, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखेगा अंत तक ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। एक और वीडियो आपके पास प्रोवाइडेड हो चुका है, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक भी वीडियो मिस ना होने पाए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्किनर्स थ्योरी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखिएगा, स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। स्किनर ने पहला प्रयोग किस पर और किस वर्ष में किया था? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रयोग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किनर का पहला प्रयोग किस पे था? चूहों पर था। फिर यहाँ पर वर्ष भी पूछा गया है, तो कौन से वर्ष में था? 1938 में था। ठीक है, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग कब किया था? 1938 वर्ष में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्किनर का द्वितीय प्रयोग किस पर और किस वर्ष में हुआ था? पहला प्रयोग तो चूहे पर था, लेकिन द्वितीय प्रयोग किस पे था? कबूतर पे था। जब ये 1938 में किया गया था तो कबूतर पे प्रयोग कब किया गया? 1943 में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत कौन कौन सा है? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। इनके और भी नाम है, वो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर स्किनर की थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पर जो मेन सिद्धांत है ना, उन सिद्धांत को यहाँ पे बताया गया है। स्किनर का सिद्धांत कौन कौन सा है? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अब और क्वेश्चन कौन कौन से बनता है? स्किनर का पूरा नाम। स्किनर का पूरा नाम भी पूछा जाता है। BF स्किनर होता है, कहीं कहीं पे पता नहीं कौन कौन से CF स्किनर और कैसे कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं ऑप्शंस। तो आपको ध्यान रखना है कि स्किनर का पूरा नाम क्या है? BF स्किनर है। ठीक है, CF नहीं है, B है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BF स्किनर। BF स्किनर ने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। वो 2 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी है? क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। ठीक है, स्किनर ने 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। किस पर? क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत। क्रिया प्रसूत का संबंध है, अब क्रिया प्रसूत का संबंध किस चीज़ से है? उत्तेजना या फिर अनुक्रिया से है। और यहीं पर है उद्दीपन प्रसूत, तो उद्दीपन प्रसूत का संबंध किससे है? उद्दीपन से है। उद्दीपन प्रसूत का संबंध जब उद्दीपन से है तो क्रिया प्रसूत का संबंध क्रिया से। आपको ध्यान रखना है, आपको क्रिया से पता लगाना है कि क्रिया का संबंध किससे है? उत्तेजना या फिर अनुक्रिया से। ठीक है, अनुक्रिया का ही दूसरा नाम उत्तेजना भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका था? BF स्किनर का था। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। BF स्किनर ने चूहा के अतिरिक्त और किस पक्षी पर प्रयोग किया था? तो बताइए, स्किनर का पहला प्रयोग तो चूहा पर था। अब चूहा के अतिरिक्त पूछा जा रहा है कौन से पक्षी पर किया था, तो वो कौन थे? कौन सा पक्षी था? कबूतर। ठीक है, चूहे के अतिरिक्त स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया है। कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? वो भी स्किनर ही है। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत या फिर कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सो सॉरी गाइज, यहाँ पे स्किनर नहीं होगा, गलती से हो गया। यहाँ पर क्या होगा? CL हल। ठीक है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? CL हल ने दिया था या फिर क्लार्क हल ने दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्किनर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? CL हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है? स्किनर की देन है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैमित्तिक अनुबंधन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में और आप फंस जाते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का ही नाम है। और ये है किसका?
किसका है? स्किनर जी का है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की? तो वो किसने विकसित की है? स्किनर ने विकसित की है। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा स्किनर ने विकसित की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये डेफिनेशन किसने दिया? शिक्षा मनोविज्ञान का स्किनर ने दिया है। ठीक है, मानव व्यवहार, अब स्किनर में नर आता है, मानव में भी नर आता है, तो इससे आप गेस लगा सकते हैं कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने डेफिनेशन दिया है? स्किनर ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो संक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब फिर बात आती है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट या फिर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड आप कई जगह देखे होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये वर्ड कई सारा एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट या फिर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है, यहाँ पर है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। यहाँ पर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो स्किनर ने किया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस स्किनर पे बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर बाई चांस कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियोस प्रोवाइडेड है थॉर्नडाइक पे बेस्ड, सारी पूरी थ्योरी बताई गई है, स्किनर पे भी पूरी थ्योरी बताई गई है। आप वो प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में जो लिंक दी गई है उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।